हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते थे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, उसमें भी जैव अणु पढ़ा जा रहा है। तो आज इसका हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहले पार्ट हमने विधिवत तरीके से खत्म कर दिया है और उसमें देख लिए हैं कि जैव अणु होते क्या हैं और कौन कौन से जैव अणु है जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। तो आज उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट की लिंक हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले आप पहला पार्ट देखकर तो आप दूसरा पार्ट देखिएगा जो है। तो आइए आज दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो आपको बता रखा था कि जैव अणु होते क्या हैं। वे अणु, वे यौगिक जो जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं, उन्हीं को जैव अणु कहते हैं। ठीक, उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद में विटामिन हो गई, हार्मोन हो गए और न्यूक्लिक अम्ल हो गया। इस तरीके से हमने जो है जैव अणु बता रखे। तो आज जो है उसमें से पहला जैव अणु लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है जो है। देखिए, कह रहे वे पॉलीहाइड्रॉक्सी वाले यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें आप थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे इसमें क्या है, पॉलीहाइड्रॉक्सी। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब होता है OH समूह। इसमें क्या होंगे? OH समूह होंगे। क्या होंगे? पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब होता है पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब होता है OH समूह। ठीक, पहली बात तो इसमें OH समूह पाया जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? एल्डिहाइड तथा कीटोन होंगे। एक तो इसमें CHO ग्रुप होगा या तो फिर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है CO। ठीक, तो या तो इसमें आपको ये दो चीजें तो अनिवार्य हैं। मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब OH तो होना ही होना इसके इसमें, और या तो फिर एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ये तो हम संरचना बनाने के बाद ही पता लगा पाएंगे किसमें क्या पाया जाता है। तो इसके उदाहरण दो हैं जो है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है स्टार्च। तो कई बार पेपर में ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए आती है। ठीक, तो देखिए पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। अब हम लोग इसकी संरचना देखते हैं क्या होती है। ठीक, इसकी संरचना में आप जो है यहाँ पर कितने कार्बन है? 6। तो पहले तो आप 6 कार्बन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कार्बन आप बना लेंगे। ऊपर आपको एल्डिहाइड लगा देना है CHO, फिर इसके बाद में HOH 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 HOH, लास्ट में आपको लगाना है H2OH। क्या लगाना है? H2OH। अब आप ध्यान से देख लेंगे, इसमें जो है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है कि नहीं, आप गिन के चेक भी कर सकते हैं। कहेंगे सर आप बुक में दूसरी तरीके से बना रखा है, कुछ OH को इधर लगाया गया, कुछ OH को इधर लगाया गया। तो वो भी संरचना आगे बताएंगे आपको। ठीक, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे जो है। आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 तो हो गए कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 12। गिनती कर लीजिए जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12। ऑक्सीजन इसमें 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब सारी चीजें हमने बना दी है। देख लीजिए ग्लूकोज क्या होती है, संरचना होती है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे जो है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में हम बताएं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को बांटा कितने भागों में गया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जो है। तो आइए देखते हैं फिर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्टों में मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक, पहला है जो है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। ठीक, इसको जल अपघटन के आधार पर बांटा गया, मतलब जल में घुलने के आधार पर बांटा गया। ठीक, इसके आगे हम स्वाद के आधार पर भी बताएंगे। तो ठीक है, 3 पार्ट हैं आपके। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। ठीक, सबसे पहला है मोनोसेकेराइड। समझिए मोनोसेकेराइड क्या होता है। इसकी डिफिनीशन है, जल अपघटन करने पर कार्बोहाइड्रेट की कोई भी इकाई नहीं देते, अर्थात ये जो है सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है, जल में बिल्कुल घुलते नहीं है जो है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उसे क्या बोल देंगे? मोनोसेकेराइड। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना,
कार्बोहाइड्रेट को ही सेकेराइड कहते हैं, ठीक। नहीं तो सोचो सेकेराइड क्या है जो है, ठीक। तो इसका जल अपघटन नहीं होता है। इसके अंतर्गत 3 उदाहरण देखिए, एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है और तीसरा गैलेक्टोज है, ठीक। इनके अगर सूत्र की बात किया जाए तो इन तीनों का सूत्र होता है C6H12O6। इनका तीनों का सूत्र आप याद रखे रहेंगे, ठीक। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, जब इसका आप जल अपघटन कराएंगे अर्थात जल में इसको तोड़ेंगे तो ये जो है 2 से 10 अणु देगा। किसका? मोनोसेकेराइड का बोल दीजिए। कार्बोहाइड्रेट कितने अणु देंगे? 2 से 10 अणु, अर्थात जल में जब टूटेंगे तो इनके 2 से 10 अणु तक हो सकते हैं जो, ठीक। तो वही इसकी डिफिनेशन लिखी गई है कि जल अपघटन कराने पर 2 से 10 तक कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां देते हैं, ठीक। और इसके उदाहरण में आप देख लीजिए कौन कौन है, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ठीक। इसका सूत्र होता है इन तीनों का C12H22O11, ठीक। इसका सूत्र भी आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद फिर तीसरा है जो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, जब इसका आप जल अपघटन कराएंगे तो 1, 2 और 10 तक नहीं, लाखों में जो है, लाख से 1.5 लाख अणु किसके देगा? ये कार्बोहाइड्रेट के। तो इसीलिए इसकी परिभाषा लिख दी गई है कि जल अपघटन कराने पर अनेक कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां देते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं उदाहरण देखिए आप ध्यान से, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो आपको जो है हमने बताया कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला कौन सा है? मोनोसेकेराइड। इसका जल अपघटन नहीं होगा, बिल्कुल भी, एक भी अणु नहीं देगा। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। इसका जब आप जल अपघटन कराएंगे तो ये 2 से 10 अणु देगा, ठीक। इसके 2 से 10 अणु तक होंगे जो है जल अपघटन कराने पर। तीसरा है जो है पॉलीसेकेराइड। ये 2 से 10 से ज्यादा अर्थात कम से कम 1.5 लाख तक अणु देगा जो है जल अपघटन कराने पर। ये इसके तीनों उदाहरण रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वक्त आप देख लीजिए, स्वाद के आधार पर अगर बांटने के लिए कहा जाए तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं और ओलिगोसेकेराइड होते हैं, ये दोनों स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं? शर्करा बोलते हैं, ठीक। इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर क्या बोल देते हैं? शर्करा। तो शर्करा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। और जो पॉलीसेकेराइड है ये स्वाद में मीठा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अशर्करा, ठीक। तो आगे अगर स्वाद के आधार पर बांटने के लिए कहा जाए तो 2 प्रकार के होंगे, नंबर 1 शर्करा और नंबर 2 अशर्करा। शर्करा में कौन कौन आएंगे? मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इनको अशर्करा के अंतर्गत रखा गया। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो है अब इसके आगे जो है हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लिए, जहां ना समझ में आएगा आप बताइएगा जो है।